बिहार की पॉलिटिक्स में अभी एक नेता हैं लालू प्रसाद यादव जी। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी और बहुत बड़े समाज को बदला, लेकिन आपको नहीं लगता है कि अभी बीच में उनको लोग ट्रोल कर रहे थे? तो क्या ऐसा भी होता है कि लोग, कुछ लोग देखता हूँ दलित पिछड़े भी उनको चारा चोर बोलते हैं? देखिए, सवाल यह है, चीजों को समझना होगा। मैंने कहा नैरेटिव कौन सेट करते हैं, नैरेटिव सेट करने वाले लोग कौन लोग हैं। जगन्नाथ मिश्रा को कभी चारा चोर सुना आपने? मैंने तो नहीं सुना। जगदीश नारायण शर्मा को कभी चारा चोर सुना आपने? ना। सवाल यही है, जगन्नाथ मिश्रा जी 3 बार बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे, चारा घोटाला उनके शासनकाल में हुआ। लालू जी ने अपने शासनकाल में चारा घोटाले की जांच करवाई और चारा चोर हो गए। चूंकि अस्थाना को सीबीआई का डायरेक्टर बना करके भेजा गया, उनके ऊपर प्रेशर दिया गया। यह बात सदरन तिवारी, जो कि उस समय जो है जेडीयू के खेमे में हुआ करते थे, आज राजद के खेमे में राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें खुद इस बात का खुलासा किया है कि दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको टिकट करके बुलाया चार्टर प्लेन से, कहा आप आइए लालू जी के खिलाफ बयान दीजिए और लालू जी के खिलाफ रिट फाइल करिए। कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। लालू जी, चूंकि वो जानते थे कि 90 के दशक में, जब 1990 में लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने दलितों, पिछड़ों, अकलितों को एक आवाज दी। जो तबका हमेशा शोषण का शिकार रहा, जो मारा जाता रहा, जिसके पता चला उसके दादा भी सामंतवादियों के यहाँ, सामंतों के यहाँ नौकरी करते थे, गुलामी करते थे, बेगारी करते थे, उनका बाप भी करता था, वो भी करने की कगार पे था, वो भी गुलामी कर रहा था, बेगारी कर रहा था, उसकी बहू भी करती थी। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बेगार उनकी परंपरा बन गई थी। उस परंपरा को लालू जी ने खत्म करने का काम किया। उसने कहा, उन्होंने कहा वोट का राज मतलब छोट का राज। उन्होंने बिहार के मतदाताओं को यह बताया कि अगर यहां कोई हुक्मरान बनता है, कोई शासक बनता है, तो उसको आप बनाते हो या आपकी बदौलत बनते हैं, आपकी हैसियत बड़ी है। लालू जी ने बताने का काम किया। लालू जी से चिढ़ नहीं होगी। दलितों पिछड़ों में एक नई चेतना का संचार हुआ। उन्होंने स्वर्ग भले न दिया हो, स्वर दिया है। लालू जी ने दलितों पिछड़ों को जो है सदन में भागीदारी दी। उन्होंने विधान परिषद बनाया, उन्होंने राज्यसभा बनाया, उन्होंने लोकसभा सदस्य बनाया, विधान परिषद सदस्य बनाया, विधानसभा में भेजा। भगवतिया देवी की बात, भगवतिया देवी जी को जो है सदन भेजा। सवाल इसलिए लालू जी लोगों की आंखों में गड़ते हैं, इसलिए षड्यंत्र रच करके वो जानते थे अगर ये आदमी भारत का प्रधानमंत्री बन गया तो जिसके ऊपर हम शासन करते आए हैं, जिसका हम शोषण करते आए हैं, ये बंद हो जाएगा। इसलिए षड्यंत्र रचा गया। और लालू जी को फर्जी, आप बताइए, अगर लालू जी उस घोटाले में स्वयं शामिल होते तो क्या मुख्यमंत्री रहते हुए उस घोटाले की जांच करवाते? एक आम आदमी जानता है, ना करवाते। लेकिन उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री रहते हुए जांच करवाई। उसके पहले कभी आपने नहीं सुना होगा जगन्नाथ मिश्रा जी को भी जेल गए थे उस मामले में, गुप्ता जी जेल गए थे, जगदीश नारायण शर्मा जी जेल गए थे, कभी इनका नाम नहीं आया। चूंकि ये लोग जो है समय के साथ जगन्नाथ मिश्रा जी का बेटा और उनका भतीजा भाजपा ज्वाइन कर लिया। इनका भतीजा जितेश मिश्रा आज नगर विकास मंत्री है। अभी जो है नकली दवाई सप्लाई कर दिया था, उसमें उसको 7500 की सजा हुई है। 7500 नकली दवाई सप्लाई किया। खुद मंत्री हैं, अपने ही मंत्रालय को नकली दवाई सप्लाई करते हैं, और जो सजा होती है कोर्ट से मात्र 7500 रुपए की होती है। अगर वहीं जितेश यादव होते, जितेश सरोज होते, जितेश पासवान होते, तो उनको उम्र कैद हो जाती। ये है, ये चरित्र है, ये न्यायपालिका का चरित्र है। और उसको लेकर के कोई मीडिया में बवाल नहीं किया गया, मीडिया में ट्रायल नहीं किया गया। लेकिन लालू जी के ऊपर फर्जी आरोप लगा करके लालू जी ने वहां के दलितों, पिछड़ों को दिशा देने का काम किया। लालू जी ने अपने शासनकाल में, कोई बताया आपको आज तक, लालू जी ने 5 यूनिवर्सिटी खोली, उन्होंने चरवाहा विश्वविद्यालय बनाया। उन्होंने कहा विद्यालय जी कि आप अपने जानवर लेकर के आइए। उन्होंने कहा, सुअर चराने वालों, भैंस चराने वालों, गाय चराने वालों, भेड़ बकरी चराने वालों, आप स्कूल लेकर के आओ और किताब लेकर के पढ़ो। उनके खाने का इंतजाम किया। आज जो मिड डे मील हम देख रहे हैं, लालू जी 90 के दशक में इंतजाम कर दिया। कितने दूरदर्शी सोच के लालू जी थे, आप बताइए। लेकिन चूंकि ये जब देखते हैं कोई दलित पिछड़ा भारतीय राजनीति में छा रहा है और वह भारत का प्रधानमंत्री बनने की ओर अग्रसर है, उसके ऊपर तमाम तरह का ये आक्षेप लगा देते हैं। उनकी छवि को धूमिल करने के लिए, उनकी पर्सनालिटी को क्रिटिसाइज करते हैं। ये चूंकि कलमकार यही लोग रहे,
अखबारों को देख लीजिए, आप टीवी चैनल्स को देख लीजिए, आरक्षण पर डिबेट हो रही है, सवाल त्रिपाठी जी पूछ रही हैं, जवाब मिश्रा जी दे रहे हैं, विश्लेषण शुक्ला जी कर रहे हैं, आश्रम खत्म करने की बात तिवारी जी कर रहे हैं। पूरे मीडिया में ही लोग, पूरे मीडिया में यही लोग हैं। इतना भी न्याय चरित्र नहीं है। करे भाई ठीक है, आरक्षण पर डिबेट रखे हो तो विपक्ष में बोलने के लिए त्रिपाठी जी को बैठा लो, पक्ष में बोलने के लिए पासवान जी को बैठा लो, यादव जी को बैठा लो, वर्मा जी को बैठा लो। इतना भी न्याय चरित्र इन लोगों के अंदर नहीं है। किसी मुसलमान को भी बैठा लो, किसी मुसलमान को बैठा लीजिए। आपने अली अनवर साहब को कभी देखा किसी स्टूडियो में बैठा है? नहीं बैठाएंगे, क्योंकि जानते हैं इनकी बाल की खाल निकल कर रख देंगे। ये ऐसे लोगों को, दलितों पिछड़ों को, जो चेतना से लैस हैं, जो चीजों को समझते हैं, जो इनकी बीमारी को स्कैन कर लेते हैं अपनी आंखों से और दिमाग से, उसको इस स्टूडियो में नहीं बुलाएंगे। ये आपके नेताओं को फर्जी आरोप आप देखिए, भाजपा के नेताओं की क्या योग्यता है, इन्होंने प्रवक्ता बना रखे हैं। उनकी योग्यता यह है कि लालू जी को गाली दीजिए, अखिलेश जी को गाली दीजिए, नेताजी को गाली दीजिए,